हल्की सी संध्या हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, यमुना जी कलकल करके बह रही हैं और कलकल करती यमुना जी का जल कोमल कमल जैसे दिखने वाले चरण कमलों का स्पर्श करके बह रहा है। और वो चरण कमल भी कैसे हैं? त्रिभंग हैं, आपस में दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, दोनों इस प्रकार मुड़े हुए हैं। और तभी ऊपर देखा तो कौन है? वनमाली, वन की मालाएं धार। अच्छा, वनमाली वेश का इतना सुंदर वर्णन गोसाई जी भागवत में किया गया। ये वनमाली एकमात्र ऐसा श्रृंगार है जो ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। ठाकुर जी को पुष्पों का श्रृंगार, रत्नों का श्रृंगार, पाग आदि सब करते होंगे, लेकिन ये वनमाली जो ठाकुर जी हैं ये अपना श्रृंगार खुद करते हैं। कैसे? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, वेणु गीत में या युगल गीत में कहीं इसका वर्णन आता है भागवत में। तो गैया चराने ठाकुर जी गए, ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा, अब गैया तो चर रही है, ठाकुर जी क्या करें? तो ठाकुर जी अपना मन लगाने के लिए वन में जाते हैं, कहीं से कुछ बेल तोड़ करके अपने सिर पे बांध लेते हैं, कहीं से कोई लता गुल्मों को अपने हस्त कमल में, भुजाओं में, यहाँ पे कटी में बांध लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, कानों के ऊपर लगा लेते हैं, कानों के नीचे घुमा घुमा के ऐसे बेलों को, तो बेल लताएं होती हैं उनको ऐसे घुमा घुमा के पहन लेते हैं, कानों पे, गले में बांध लेंगे, कमर में, पैरों में, घुटने में, पूरे वनमाली बन गए ठाकुर जी। अब ऐसे लग रहे हैं हरी हरी घास के बीच में सांवरे सलोने लाला बैठे। और फिर ठाकुर जी क्या करते हैं? गैयाओं को बुलाने की एक टेर है ठाकुर जी, वो टेर ठाकुर जी वंशी में बजाते हैं। वो टेर सुनते ही गैयाओं को पता चल जाता है कि लाला अब नंद भवन जावे के काजी बुला रहे हो, वापस चलो। तो जो जहां होती है वहां से दौड़ाती। ठाकुर जी ने आज टेर असमय में बजा दी, मतलब समय भी हुआ नहीं जाने का और ठाकुर जी टेर बजा रहे हैं। तो गैयाओं ने उठाई अपनी पूंछ, कान किए सीधे, भैया लाला कैसे बुला रहे हो? जैसे ही जाके सबने देखा तो सघन कुंज है और सघन कुंज में वनमाली वेश में ठाकुर जी खड़े। गैयाओं ने जब ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे घास फूस पत्तियों को देखा, सब दौड़ करके गई। अब चारों तरफ से गैया ठाकुर जी को घेरे खड़ी हैं। कोई ठाकुर जी की कमर की घास खा रही है, कोई ठाकुर जी के कान के पास। अब ठाकुर जी को जैसी गैयाओं की जीभ छूती है, सोई ठाकुर जी ऐसे करते हैं, अपने आप को बचाते हैं और उनके रोंगटे खड़े होते हैं, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे, गैया ऊपर चढ़ जाए ठाकुर जी के। ऐसे ठाकुर जी अपना मन लगाते हैं। भागवत में इतना सुंदर वर्णन है इस स्वरूप का ठाकुर जी का। तो वो रूप श्री जयदेव महाप्रभु को दिख रहा था, नेत्र बंद करके। गैयाएं चारों तरफ से घेर के लाल जी को चाट रही हैं, गुदगुदी कर रही हैं और लाल जी किलकिल करके हंस रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहां भाग रहे हैं और जयदेव महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। बस उसी दिन से गीत गोविंद की अष्टपदियां लिखते हैं, भाव साम्राज्य में दर्शन करते हैं और उस भाव साम्राज्य में दर्शन करने के बाद कृत की गई उस गीत गोविंद को जाके जगन्नाथ जी को सुनाते हैं। जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है, जगन्नाथ जी को दुनिया भर की सामग्री चढ़ती है, लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही गीत गोविंद का पाठ होता है, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं ठाकुर जी। 56 भोग बिसरा देते हैं, दुनिया भर के श्रृंगार बिसरा देते हैं, लेकिन जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद आज भी इतना प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। अभी जगन्नाथपुरी में मेरी कथा थी, तो श्री जगन्नाथ जी का रात्रि में जब शयन होता है तो हमारे वृंदावन में और सब मंदिरों में तो ठाकुर जी का श्रृंगार उतार करके, बड़ा करके, हल्के श्रृंगार में ठाकुर जी को शयन कराते हैं। पर जगन्नाथपुरी एकमात्र ऐसा कृष्ण मंदिर है जहां पर ठाकुर जी संपूर्ण श्रृंगार धारण करके फिर सोते हैं। मैंने पूछा, मैंने भैया इतना श्रृंगार क्यों करें? बोले श्रृंगार करके कपाट बंद करके ठाकुर जी जगन्नाथपुरी थोड़ी रहते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, श्रृंगार करके जाते हैं। वहाँ किशोरी जी समस्त गोपियां जो है रास मंडल में इंतजार कर रही होती हैं, यदि श्रृंगार में नेक भी कमी रह जाए तो किशोरी जी रूठ जाएं ठाकुर जी से। या हमारे हम जगन्नाथ जी को पूरा सजा धजा के भेजते हैं, जाओ जाके रास विहार करो। तो श्री जगन्नाथ जी रात्रि में श्रृंगार करके सोते हैं, लेकिन श्रृंगार से पहले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद
कपड़ों में अंकित करके ठाकुर जी को पहनाया जाता है। हमने कहा इसका क्या भाव है? बोले महाराज जी गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी को सबसे प्रिय रास, लेकिन उस रास से भी ज्यादा प्रिय गीत गोविंद। लेकिन किशोरी जी को नहीं बताते, नहीं तो किशोरी जी रूठ जाएंगे। अगर हम ठाकुर जी को गीत गोविंद नहीं पहरावे और यदि किसी भक्त ने रात्रि में गीत गोविंद का गान कर दिया तो ठाकुर जी रास बिहार छोड़ के भाग जाते हैं और वहां गीत गोविंद सुनने लग जाते हैं, जो भी गीत गोविंद गाता है। तब से श्री जी ने वहां के पुजारियों को आज्ञा की, सुनो ये रास बिहार छोड़ के भागते हैं रात में, कौन गीत गोविंद गाता है? बोले अब कोई भी गा सकता है, ऐसा कुछ करो ये रास बिहार से जाए नहीं। तब से गीत गोविंद ठाकुर जी को लपेट दिया जाता है पूरे अंग प्रत्यंगों में, ताकि ठाकुर जी रास बिहार छोड़ के नहीं भागे। नहीं तो रात्रि में किसी ने गीत गोविंद गा दिया तो फिर किशोरी जी अकेली रह जाए, ठाकुर जी भाग जाएं दौड़ के, वही गीत गोविंद सुनने लगे। कितनो प्यारो गीत गोविंद। तो जयदेव महाप्रभु पर कितनी, उनके द्वारा रचित गीत गोविंद को ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? श्री जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं का वर्णन करते हैं गीत गोविंद।